Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के जो अकाउंटेंसी का जो चैप्टर था एडमिशन, उसका एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसमें हमारा जो नया पार्टनर आ रहा था हमारी फर्म में वो गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें जो गुडविल का पैसा होगा वो कैश में लेके नहीं आएगा। तो अब उसमें हम लोग को क्या ट्रीटमेंट करना है या क्या जर्नल एंट्री पास करनी है वो आज हम लोग इसमें देखेंगे। पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि मैंने बताया था कि जो वैल्यूड गुडविल होगी, ठीक है, उसका जो पार्ट होगा, ठीक है, वो पार्ट क्या कहलाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि 5 लाख हमारी क्या है? वैल्यूड गुडविल है, ठीक। और कोई नया पार्टनर है सी, कोई नया पार्टनर है क्या? सी है, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो उसका जो टुकड़ा होगा प्रीमियम फॉर गुडविल का या शेयर होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/5 से, मतलब कितना आएगा? 1 लाख रुपीज। ये जो अमाउंट है ये इसको अपने एडमिशन के टाइम पे लेके आना है। ये कि हमारे पास एक कंडीशन रखी गई, क्या? कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा, ठीक। तो पहला जो भी इससे पहला वाला हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें ये पैसे को लेके आ रहा था। कैसे लेके आ रहा था? कैश में लेके आ रहा था। आ रही बात समझ में? इसमें हम लोग एंट्री क्या पास कर रहे थे? शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बैंक। तो अगर वो कैपिटल आ रहा था तो सीज कैपिटल हो जाता था और टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता था, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। और अगर ये गुडविल का पैसा विड्रॉ कर रहे थे तो ये हो जाता था ए बी टू बैंक। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में टॉपिक को कंप्लीट किया है। कब? जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहे थे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो पैसा कैश में लेके नहीं आ पा रहे हैं। अब कहानी क्या है? तो भैया हमने कहा कि अगर आपको हमारी पार्टनरशिप में आना है तो आपको गुडविल का जो शेयर है वो लेके आना ही आना है। पिछले टॉपिक में पैसा ले आया है, बहुत अच्छी बात है, आ गया। लेकिन अब लेके नहीं आया है, तो अब क्या किया जाएगा? एक अलग से रास्ता निकाला जाएगा। रास्ता क्या होगा कि जो भी नया पार्टनर होगा उसका अभी के टाइम पे उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। कितने अमाउंट से? जितना उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर होगा। आ रही बात समझ में? ठीक। जो वो पैसा लेके नहीं आया है, इन फ्यूचर वो पैसा उससे हम लोग क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनेगी वो एंट्री देखिए, पहली एंट्री इसमें क्या थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अभी कैपिटल को भूल जाइए। नॉर्मल एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होती एंट्री। ये तब थी जब वो गुडविल का पैसा नगद में लेके आया था, कैश में लेके आया था। अब वो कैश में लेके नहीं आया है तो ये एंट्री नहीं होगी। अगर कैपिटल लाएगा तब आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कर दीजिएगा, या जो न्यू पार्टनर होगा उसके कैपिटल आप एंट्री पास कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे गुडविल की बात कर रहा हूँ कि गुडविल के पैसा लेके नहीं आया तो ये पहले वाली एंट्री नहीं होगी। कैपिटल लाया, मैं फिर कह रहा हूँ कैपिटल लाया तब होगी, ठीक। अभी गुडविल का पैसा नहीं लाया तो ये एंट्री यहाँ नहीं हो सकती। फिर सेकंड एंट्री क्या थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। हाँ। अब यहाँ पे प्रीमियम तो लेके आया नहीं है तो बस ये वर्ड हट जाएगा। सेकंड एंट्री होगी लेकिन ये वर्ड हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेम वही चीज। और टू ए और बी जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। आ रही बात समझ में? और अगर पैसे को विड्रॉ करना चाहेंगे तो ए बी टू बैंक हो जाएगा। वैसे जब वो पैसा लेके नहीं आएगा ना तो ये कंडीशन थोड़ी कम ही देता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो नगद में पैसे लेके आएगा तो बैंक से एंट्री पास होगी, और जो भी एंट्री पास होगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल से होगी, और नेक्स्ट एंट्री में वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब पार्टनर्स के ऊपर है, जिनको जिनको पैसा मिला है वो पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनके ऊपर है। विड्रॉ करेंगे तो एक एंट्री और हो जाएगी। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें वो पैसे को लेके नहीं आ रहा है तो उसका करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। उस करंट अकाउंट से हम लोग सेकेंड एंट्री पास करना करेंगे। हम लोग फर्स्ट एंट्री फिर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी कैश अमाउंट नहीं आया है। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि जब भी वो पैसा लेके नहीं आएगा तो हमेशा एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी। क्या कह रहा है? ए और बी पार्टनर है, 4:3। ये इनका क्या हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया। आ रही बात यहां तक समझ में? ठीक। सी आ रहा है, ठीक है, और न्यू रेशियो दिया हुआ है। सी के आने पे न्यू रेशियो दिया हुआ है, दैट इज
3:1। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो कभी भी आप ट्रिक से नहीं बता पाओगे कि कौन सा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्यों? क्योंकि हमने आपको 4 तरह के टाइप बताए थे, ठीक है? तो इसमें हमको नहीं पता है कि उन्होंने कौन से टाइप से या कौन से केस से न्यू रेशियो निकाला। अगर केस हमको पता होता तो हम वो वाली ट्रिक यूज कर लेते। जब केस ही नहीं पता तो ट्रिक भी नहीं यूज हो सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? अगर हम बात करते हैं किसकी, ए की, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, दैट इज 4/7, और उसका न्यू रेशियो कितना है, 3/6। आ रही बात समझ में? यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। 7 6 जा 6 4 जा 24, माइनस इसको डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 3 जा 21। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, 3/42। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह बी का निकालोगे, ये हो जाएगा 3/7 माइनस 2/6। ये हो जाएगा आपका कितना, 42 अगेन, 6 3 जा 18, ये होगा 7 और 7 2 जा 14। ये हो जाएगा आपका 4/42। क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक? तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं किसकी, ए और बी की, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, 3:4। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब हमें क्या करना है, एंट्री पास करनी है। कह रहे सी डज नॉट पे एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, डज नॉट पे, ठीक है, एनीथिंग फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कोई भी गुडविल का पैसा उन्होंने नहीं दिया है। और कह रहा ऑन सीज एडमिशन फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड एट 84,000। क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यूड गुडविल कितनी है, 84। तो सीज शेयर इन वैल्यूड गुडविल कितना हो जाएगा, जितनी भी वैल्यूड गुडविल होगी उससे इसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया उसका शेयर कितना दिया हुआ है, 1/6, है ना? कितना दिया हुआ है, 1/6। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से अगर इसको डिवाइड कर लो भैया, कितना आएगा, 6 1 जा 6, और यहां से हो जाएगा 2 4, मतलब ये हो जाएगा 14। ठीक, तो 14,000 इसका क्या है, शेयर ऑफ गुडविल है, जो कि ये लेके नहीं आया है। और ये जो अमाउंट लेके नहीं आया है, ये इसके कहां से एंट्री पास होगी, उसके करंट अकाउंट से। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पैसा लेके नहीं, अगर लेके आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाती एंट्री। लेकिन अब यही तो टॉपिक नया शुरू हुआ है कि वो पैसा नगद में लेके नहीं आ रहा है। तो जब भी नगद में पैसे लेके नहीं आएगा तो आपको सेकंड एंट्री पास करनी है। और सेकंड एंट्री भी कब पास करनी है, जब वो कैपिटल का अमाउंट नहीं लाएगा। अगर कैपिटल का अमाउंट लाया तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्लियर? यहाँ पे कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट सेकंड एंट्री पास कर रहे हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट। आ रही बात समझ में? ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना, 14,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2 इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना था इनका रेशियो, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:4। ठीक, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका क्या है, 3:4। इसको डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा 14, तो आएगा 2 और 2 3 जा 6,000, और 2 4 जा 8,000। ये हो गई हमारी यहाँ पे एंट्री, और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा, उसका शेयर निकालिए और उसको उसके करंट अकाउंट से एंट्री पास कर दीजिए। एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो करंट अकाउंट जब भी ओपन होगा, ये पैसा तो लेके आया नहीं है। ठीक, जब ये पैसा लेके आएगा तो अभी आगे जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो वहां बैलेंस शीट में, जब ये नगद में पैसा लेके आता है तो बैलेंस शीट में ये जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है ऐड हो जाता है। ठीक, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ ऐड करके आएगा वो हम बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में बैंक के कॉलम में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लेके आ नहीं रहा है, नगद में तो कुछ लाया नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज ब्लैंक हो जाएगी, तो सेम यही अमाउंट आ जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में? अभी आगे और भी चीजें कैपिटल वगैरह भी होती है, वो बाद में बताएंगे, यहाँ सिर्फ हम गुडविल की बात बता रहे हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में आप एसेट साइड इसका करंट अकाउंट भी लिखेंगे। तो मतलब जो आपने यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन किया है, इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, मतलब बैलेंस शीट में एज इट इज आप लिख दोगे सीज करंट अकाउंट, जो भी यहाँ पे इसका शेयर होगा। ठीक, तो ये दो चीजें याद रखिएगा। फिलहाल ये आगे की बात है, मैंने अभी बता दिया है कि ये जो करंट अकाउंट है बैलेंस शीट में एसेट साइड भी शो किया जाता है। ठीक, क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है 3-1। ए बी सी हमारे यहाँ पे पार्टनर हैं 3-2 और 1, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे एडमिट डी इंटू पार्टनरशिप विद 1/4 शेयर। ठीक है, डी आ रहे हैं 1/4 शेयर के, लेकिन इनके लिए कोई कहानी कह रहा है। क्या कहानी कह रहा है कि विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। ए और बी से 2:1 में ये एक्वायर करेगा। भैया अगर 2:1 में एक्वायर कर रहा है तो कौन सा केस है, केस है 3। और केस 3 कहता है कि सैक्रिफाइसिंग ट्रिक क्या कहती है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा, जो पर्टिकुलर रेशियो दिया होगा तो 2:1 ही क्या बनेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे ना तो बोर्ड पे काफी टाइम बचेगा आपका। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि ऑन डीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। वैल्यूड गुडविल कितनी दी है, 6 लाख। वैल्यूड गुडविल दी है भैया कितनी, 6 लाख। तो अगर डी का शेयर निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये कितना हो जाएगा 1,50,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, आगे कुछ क्वेश्चन कुछ और भी कह रहा है क्या। ठीक है, हाउएवर डी इज अनेबल टू ब्रिंग, भैया वही कहानी चल रही है कि पैसा लेके नहीं आए हैं, गुडविल की हमें एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है। वो आपका होमवर्क है, आप खुद से निकालिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, केस मैंने 4 बताए, चारों केस को पढ़ लीजिए तभी आपका न्यू रेशियो आएगा। यहाँ पे जर्नल एंट्री देखिए कैसे करना है। क्या ये पैसे लेके आया है, अगर ये पैसे लेके आता तो बैंक से एंट्री होती है, ये पैसे लेके नहीं आया है तो डीज करंट अकाउंट। ठीक, डायरेक्ट सेकंड एंट्री से शुरू करेंगे। यहां लिखोगे आप डीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक, टू इज, अच्छा देखिए कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, तो सिर्फ ए और बी ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना अमाउंट है 1,50,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ट्रिक से पता कर लिया है, दैट इज 2:1। जो पर्टिकुलर रेशियो में ये एक्वायर करेगा वही रेशियो बनता है। 3 से डिवाइड करोगे 50 आएगा, 50 इंटू 2 करोगे 1 लाख। ए ने सेक्रीफाइस कर लिया और 50,000 बी ने सेक्रीफाइस कर दिया। ये पूरा पैसा इनको मिल जाएगा, कहाँ से, इनके करंट अकाउंट से। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो डी का जो करंट अकाउंट है, ये जो डी का करंट अकाउंट है, इसको कहाँ शो किया जाएगा, जब आगे प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड अलग से शो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, न्यू रेशियो दिया था, सॉरी ओल्ड रेशियो दिया था और डी का शेयर दिया था, ये बता दिया था कि 2:1 में बी इनको पैसे दे रहा है या डी एक्वायर कर रहा है ए और बी से 2:1 में, तो यही डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। इसके बाद हमने डी का शेयर निकाल लिया और उससे हमने यहाँ पे एंट्री उसके करंट अकाउंट से पास कर दी। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ए और बी हमारे पार्टनर है 3:2 के। ठीक, ए और बी पार्टनर हमारे यहाँ पे 3:2 के, ये इनका हो गया भैया ओल्ड रेशियो। ठीक, फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, पहले हमको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। थोड़ी सी मेरी बात यहाँ समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई सी नया पार्टनर आया 100 रुपीज के लिए, कह रहा है उसने ए से कितना ले लिया, 30 रुपीज ले लिया। 100 रुपए के लिए आया और ए से उसने 30 रुपीज ले लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो भैया उसको चाहिए पूरे 100 रुपए, तो मतलब 70 रुपए वो बी से ले रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तीन एक नया पार्टनर आया 100 रुपीज के लिए, क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि उसने 30 रुपीज ए से पैसे लिए हुए हैं। तो भैया रिमेनिंग 70 रुपीज अभी बचे हुए हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि 70 रुपीज वो कहाँ से पैसे लेगा, बी से। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी जो आ रहा है उसका 1/5, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए, सिर्फ अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किससे ले लेगा, बी से ले लेगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पहले हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी, सीज एक्वायर्ड शेयर
फ्रॉम ए। सी ने कितना एक्वायर किया है ए से, तो अपने हिस्से का 1/5, अपने हिस्से मतलब सी ने अपने हिस्से का 1/5 एक्वायर किया है। कितना एक्वायर कर लिया? 1/20। क्लियर? ये 30 रुपीज आ गया एग्जाम्पल के हिसाब से। अब रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग कैसे होगा? 100 माइनस 30, तभी तो 70 आएगा। तो रिमेनिंग शेयर अभी किसका? ऑफ सी। तो रिमेनिंग कितना होगा? 1/4 उसको चाहिए, तो उसको कितने मिल गए? 1/20 मिल गए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से 20 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो मतलब 4/20 ये किससे ले लेगा पैसे? बी से ले लेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे बात? ठीक। और यही क्या हो जाएगा? दीज एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम बी। ठीक। अगर आप इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करें, और ऐड करके अगर 1/4 आ जाएगा तो मतलब एकदम सही आया। भैया इनको ऐड कर लेना, 5/20 आएगा, 5/20 मतलब 1/4। ठीक। अब यहाँ से हम ट्रिक लगा लेंगे। क्या हो जाएगी ट्रिक? कि भैया ए से उसने कितने पैसे लिए हैं? 1/20। बी से कितने लिए हैं? 4/20। 20 कैंसिल, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली क्या बन गया हमारा? 1/4। ठीक। आ रही बात समझ? हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी एक्वायर करेगा उसके भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक सेम थे, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर। क्लियर? अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि गुडविल ऑफ ऑन सीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो, वो भी कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया ये सब पढ़ो, ये चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पुरानी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं हमारे चैनल पे। प्लीज आप सारी वीडियोस को पढ़िए, जिससे सारे टॉपिक क्लियर रहे। ठीक। तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट चाहिए। ठीक। तो देखते हैं प्रॉफिट्स के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि हमारे पास 2080 में 50,000। अब एक चीज और समझो, इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट है, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ही करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कोई बात नहीं। सेकंड वाले में कह रहा है कि इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये क्या होगा? लेस होगा। अब नॉर्मल इनकम हमेशा लेस होती है। आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, अब नॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। ठीक। ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये हर साल आपको पे नहीं करना है, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड की है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास कितने साल के प्रॉफिट हैं? 5 साल के है ना, 5 ईयर दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 18 से, है ना, तो 18 से स्टार्टिंग हुई है। ठीक। यहाँ तो बात क्लियर है। अब देखते हैं क्या प्रॉफिट दिए हैं या कुछ लॉस दिए हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है? 50,000 प्रॉफिट है, 1,20,000 प्रॉफिट है। 50 और 1,20,000, 50 और 1,20,000 ये प्रॉफिट है। फिर क्वेश्चन में लॉस दिया है। लॉस हमारे पास यहाँ कितना दिया है? 60,000 का। लॉस कितना दिया है? 60,000 का। फिर 1,00,000 का भी लॉस है। ठीक। और 1,90,000 का प्रॉफिट। 60, 1,00,000, 1,90,000। 60, 1,00,000 और 1,90,000। जितना भी हमारा लॉस होगा उसको आपको ब्रैकेट्स में डिनोट करना है। ठीक।
यहाँ तो बात समझ में आ रही है। 18 का 50,000 प्रॉफिट है हमारा, ठीक। ये फिर 1,20,000 प्रॉफिट है, लॉस है 60,000, 1,00,000 लॉस है और प्रॉफिट कितना है 1,90। अब ये सेकंड 2019 में क्या कह रहा है कि एबनॉर्मल गेन हुई है, ठीक। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की हमारी गेन हुई है, तो 40,000 हमको लेस करना है 2019 में, तो 2019 में लेस कर दीजिएगा 40,000 लेस एबनॉर्मल इनकम, ठीक। 40,000 ये क्या हो गया, लेस हो गया, ये हो गया 50,000, ये हो गया 80,000। देखिए अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आप पूरी टेबल बना के करिए। टाइम अगर आपको बचाना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि 2020 में 60,000 हमारा जिसमें लॉस था, उसमें लॉस बाई फायर मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50,000 को, तो 50,000 हमारे 2020 में ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है 50,000, ये हो जाएगा 2020 में। भैया अगर इसे 50,000 जोड़ेंगे तो सिर्फ लॉस मेरे पास कितना बचेगा, सिर्फ 10,000 का बचेगा। भैया 50,000 60,000 का नुकसान था, 50,000 पैसे मिल गए, तो अब हमारा लॉस कम हो गया 50,000 से, तो अब 10,000 का लॉस, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया गया है 2021 में 1.5 लाख का, तो इसको हमें ऐड करना है 2021 में, ठीक। 2021 में हमें क्या करना है, 1.5 लाख ऐड करना है, और ये है वॉलेंट्री कंपनसेशन 8, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, ठीक। ये हमारा क्या है, अब नॉर्मल, ठीक है। इनको ऐड कर लो भैया, ये हो गया 50,000, ये हो गया 80,000, ये माइनस का 10,000, और इसमें आ जाएगा प्लस का 50,000, ये हो गया 1,90,000, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा इसी में रह जाएगा, ठीक। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1,90,000 हमारा प्रॉफिट माना जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना। ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, ये हमारा क्या आ गया है, एक्चुअल प्रॉफिट। सारी एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करने के बाद ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया है, 50,000, 80,000 माइनस का 10,000, फिर 50,000 और फिर 1,90,000, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज में सबको ऐड करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो 50,000, 80,000 है ना, माइनस का 10,000 और फिर 50,000, 50,000 फिर 80,000 फिर माइनस का 10,000 फिर 50,000 और फिर 1,90,000। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। आ रही बात समझ में, कितने साल के प्रॉफिट है, 5 साल के प्रॉफिट है, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो 50 और 50 हो जाएगा 1,00,000, और 1,00,000 में 80 ऐड करोगे तो 1,80,000, 1,80,000 में 10,000 माइनस करोगे तो आएगा 1,70,000 और प्लस 190। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये हो जाएगा 1,70,000 प्लस 1,90,000, ये हो जाएगा 3,60,000। इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 72,000। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/R, ये सब याद रखिएगा। तो 72,000 मल्टीप्लाइड बाई कुछ इंटरेस्ट रेट दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में कितना दिया है, 12% दिया है ना, तो 12% से इसको डिवाइड कर दो भैया, ये हो जाएगा 100/12, ये 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई, 6,00,000 आ गई। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब हमें आगे क्या निकालना है, तो कैपिटलाइज वैल्यू हो गई, अब हमको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक। अब एसेट्स क्वेश्चन में दी हुई थी स्टार्टिंग में, एसेट देखिए कितने की दी है यहाँ पे, 7,00,000 की, और 2,20,000 की हमारे यहाँ पे लायबिलिटी दी हुई है। तो 7,00,000 माइनस 2,20,000,
7 लाख माइनस 2,20,000। 7 लाख में पहले 2 लाख लेस कर लीजिए, 5 लाख 20 और माइनस करोगे 4,80,000। ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब गुडविल निकालना है तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब 6 लाख और माइनस 4,80,000, ये हो गया 1,20,000। ये गुडविल हमारी कितनी आ गई, 1,20,000। यहाँ तो बात सबको समझ में आ रही है। पहले हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला, उसके बाद एवरेज निकाला और एवरेज को 100/12 कर दिया, 6 लाख हमारी कैपिटलाइज वैल्यू, और उसके बाद हमने यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, कितनी आई 1,20,000। अब क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, वैल्यूड गुडविल हमने भैया पता कर ली, कितनी पता की भैया, 1,20,000। अब 1,20,000 में सी का शेयर कितना, तो सी शेयर इन वैल्यूड गुडविल ये हो जाएगा 1,20,000 और मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मतलब 30,000। ठीक, अब ये 30,000 इसके करंट अकाउंट से ओपन होगा। ये पैसा तो लेके आया नहीं है, क्यों भैया, यही तो बात कह रहा था ना यहाँ पे कि सी ब्रिंग्स 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 1,25,000 रुपए कैपिटल तो लाया है, 1,25,000 रुपए कैपिटल तो लाया है, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो ये हो जाएगा सीज करंट अकाउंट। कितना, 30,000। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब इसकी एंट्री पास कर लो भाई। ठीक है, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अगर इन 3 क्वेश्चन को आप लगा लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वैल्यूड गुडविल निकालना मैंने चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में बताया, वो सारी वीडियोस को आप दोबारा से देखिए। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर वो कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री भैया बैंक की कर देना। ठीक, वो आपके हाथ में पैसे देके जा रहा है, कितने, 1,25,000। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, तो 1,25,000 रुपए यहाँ पे हमारे आ गए। ठीक, इसके बाद अगले में क्या होगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। जब भी वो पैसा नगद में नहीं लाएगा तो हमेशा करंट अकाउंट ओपन करना है। कितना है, 30,000। 30 को डिवाइड करो किससे, 5 से आएगा, कितना, 6,000। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमारे पार्टनर था सी, जो नया आ रहा था फर्म में, जो 1,25,000 रुपए गुडविल का लाया था। ठीक, और अपना जो शेयर था वो भी उसके लिए कुछ कंडीशन बताई थी कि अपने हिस्से का 1/5 सी से, सॉरी, ए से एक्वायर कर लिया, तो जो रिमेनिंग था उसने क्या कहते हैं, बी से एक्वायर किया था। ट्रिक से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4 पता कर लिया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वैल्यूड गुडविल के लिए इन्फॉर्मेशन थी, और कहा था कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करके आपको निकालना है क्या, वैल्यूड गुडविल। और कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट वाला। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, आ रही बात यहाँ तक समझ में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। आप ये सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।